देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नीतीश कुमार है वो एक माफिया राज चला रहा है। और आज वही नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकले हैं, है ना। लगता है कि राजा राम मोहन राय के बाद यही पैदा हुआ। ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। अपराधी लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। बिहार सरकार की एक मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो पूरा का पूरा अपराधियों का गिरोह चलाते हैं। अभी 1-2 महीने पहले भी लेसी सिंह ने पूर्णिया में एक हत्या करवाई है रिंटू सिंह की, उर्फ विश्वजीत कुमार की। रिंटू सिंह की पत्नी ने बार बार कहा है, लिख कर दिया है पुलिस को कि लेसी सिंह का हाथ है उसमें। तो जब ऐसे हत्यारे लोग, खूनी लोग बिहार सरकार में मिनिस्टर बन के बैठेंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की। उनकी जो पत्नी थी मंजू सिन्हा, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। और इसलिए आत्महत्या की थी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री आवास में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। हंसलाल राय का स्कूल चलता है बोचहा में, मुजफ्फरपुर में। उस स्कूल पर पुलिस ने छापेमारी की, कई 100 बोतलों में शराब निकली। पुलिस ने स्कूल के चपरासी को जेल दिया। यदि आपके शराब बिहार में बंद नहीं हुई है, यदि आपके पास संपर्क है, पैसे हैं, तो आपके दरवाजे पर शराब आ जाएगी। और शराबबंदी में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी जेल जा रहा है। जितना जो बिहार के जेल भरे हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर गरीब लोग, जिनका कोई जमानत कराने वाला नहीं है, वो लोग जेल में हैं। तो अब देखिए कि नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और आज तड़ी पर होम मिनिस्टर की गोद में बैठे हुए हैं। तो पलटी मारने में तो नीतीश कुमार का जवाब नहीं है। आदमी आईएएस से आईपीएस बनता है तो शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। जब एकेडमी में रहता है, ट्रेनिंग करते समय लगता है कि अब फील्ड में आने पर दुनिया ही बदल गई। चूहा दौड़ की वजह से ज़्यादातर आईएएस आईपीएस चूहा बन के रह जाते हैं। क्योंकि मैं जहाँ भी एसपी रहा, मैंने माफिया की छाती पर मूंग डाली। सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को कायदे से जेल जाना चाहिए था। आप जानते हैं बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा घोटाला है और आज तक सीबीआई ने एक बार पूछताछ तक नहीं की है नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार ने विज्ञापन को एक हथियार बना लिया। ये विकास पुरुष नहीं, विज्ञापन पुरुष है। बिहार की पब्लिक भी बहुत सोच समझ के वोट नहीं देती है। लोग जाति के मामले में उलझ जाते हैं। अब मेवालाल चौधरी को देखिए, तारापुर की पूरी जनता जानती थी कि घोटालेबाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, बल्कि इनके कार्यशैली का लोहा पूरा देश मानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा के मूल निवासी आईपीएस अमिताभ दास का, जो 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आज वीआरएस ले चुके हैं और बिहार सरकार के साथ साथ देश में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने अपने पिता को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक पहचान दिलाने की कोशिश की है। इस पर भी इन्होंने उस बात को उजागर किया है कि कहाँ है जहाँ उनकी भूमिका है स्वतंत्रता आंदोलन में। कई मुद्दे हैं, इसी मुद्दे को लेकर आज हम उनसे कई प्रश्न पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक दिलेर, कर्मठ, ईमानदार आईपीएस अधिकारी को वीआरएस क्यों लेना पड़ा। पहला प्रश्न इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं कि सर, आपने वीआरएस क्यों लिया? ऐसा कि वीआरएस मैंने लिया नहीं, इन लोगों ने मुझे दिलाया है गैर कानूनी तरीके से, और वो मुद्दा अभी कोर्ट में है, न्यायालय के विचाराधीन है। और इसके पहले भी इन लोगों ने 10 बरस तक मेरा प्रमोशन रोक रखा था, लेकिन बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया और फिर मेरी जीत हुई और सीधे मुझे एसपी के वेतनमान से इन्हें आईजी का वेतनमान देना पड़ा। तो उस पहले भी मैं 10 साल की कानूनी लड़ाई लड़के जीत चुका हूँ और दोबारा जीतूँगा और सच की जीत होगी। और अभी भी मैं डटा हुआ हूँ माफिया से, जैसा आपने कहा, अभी भी मैं लोहा ले रहा हूँ। सर, आजकल पुलिस सोशल मीडिया पे ज़्यादा सक्रिय है। जितना वो सोशल मीडिया पे सक्रिय है, अपराध नियंत्रण में वो कारगर नहीं दिखता। इसका क्या कारण मानते हैं सर? बिहार के संदर्भ में मैं कहूँ या भारत के संदर्भ में कहूँ तो
एक तरफ ही पूरे देश में आप देखेंगे माफिया राज है ना। जी जी जो भारत का अभी जो गृह मंत्री है वही तड़ीपार है, जी जी अमित शाह। जो गृह राज्य मंत्री है भारत का, जी जी अजय मिश्रा टेनी, जी जी आप जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का खूंखार अपराधी है। जी जी उसका बेटा आशीष मिश्रा जी जी है ना, लखीमपुर खीरी नरसंहार में जेल में बंद है। और उसके पहले अजय मिश्रा टेनी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसानों को धमकियां दे रहा था। जी जी तो ऐसे ऐसे गुंडे मवाली लोग भारत सरकार में बैठे हुए हैं। जो बिहार सरकार की स्थिति है, प्रदेश के सरकार की, वहाँ भी वही स्थिति है। नीतीश कुमार है, वो एक माफिया राज चला रहा है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। अपराधी लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। बिहार सरकार की एक मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, जी जी वो पूरा का पूरा अपराधियों का गिरोह चलाती हैं। जी जी उसका जो पति था बूटन सिंह, वो पूर्णिया का खूंखार अपराधी था। बाद में बूटन सिंह की हत्या हो गई गैंगवार में और उसके गिरोह की कमान श्रीमती लेसी सिंह के हाथों आ गई। और अभी 1-2 महीने पहले भी लेसी सिंह ने पूर्णिया में एक हत्या करवाई है रिंटू सिंह की, उर्फ विश्वजीत कुमार की। रिंटू सिंह की पत्नी ने बार बार कहा है, लिख कर दिया है पुलिस को कि लेसी सिंह का हाथ है उसमें, लेकिन राजनीतिक दबाव ऐसा है कि अब तक लेसी सिंह से पुलिस ने पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। तो जब ऐसे हत्यारे लोग, खूनी लोग बिहार सरकार में मिनिस्टर बन के बैठेंगे तो आप क्या उम्मीद करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की। इसलिए आपने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर ही अब जामबाजी दिखा रहे हैं, क्योंकि असली जामबाजी दिखाने की हिम्मत ज़्यादातर आईपीएस अफसरों में नहीं रह गई है या बाकी पुलिस वालों में भी नहीं रह गई है। इसलिए अब वो फेसबुक पर ही जामबाजी दिखाते हैं। तो इसलिए ये स्थिति हो गई है, अराजकता की स्थिति है। सर, विपक्ष भी चुप है। लेसी सिंह, जैसा आपने कहा, विपक्ष क्यों चुप है? इस मामलों को उठाना चाहिए था अपराध पर नियंत्रण। जब अगर सरकार युवा तेजस्वी यादव है, मुख्यमंत्री बनने का चाहत रखते हैं, और चुप क्यों है? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है आपका? अब ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, विपक्ष से पूछिए, है ना। क्योंकि कायदे से आपने सही कहा कि ये तो विपक्ष का भी काम है और जनतंत्र में विपक्ष को रखना चाहिए। हाँ, एक बार नवंबर की बात है 2020 की, जब मैंने मेवालाल चौधरी को इस्तीफ़ा दिलवाया था। बिहार का शिक्षा मंत्री था मेवालाल चौधरी, और तब मैंने ये मामला उठाया था कि उसने अपनी पत्नी नीता चौधरी की हत्या कर दी है, और वो मामला काफ़ी फिर तूल पकड़ लिया उस मामले ने। उस समय विपक्ष ने उसको टेकअप किया था। तेजस्वी यादव की बात की, उसने भी अपने फेसबुक पर मेरे पत्र को शेयर किया था। तो उस वक्त विपक्ष का भी मुझे साथ मिला था और अंत में मेवालाल चौधरी को सिर्फ 2.5 घंटे के भीतर इस्तीफ़ा देना पड़ा था। जी सर, अभी आप देख रहे होंगे कि बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में दवा माफिया हो, चारों तरफ माफियाओं का राज है, जैसा कि आपने भी अभी कहा, और आप एक मुहिम भी चला रहे हैं। आप जब आईपीएस थे तो कौन सी ऐसी समस्या आन पड़ी जिसके कारण आप सरकार के टारगेट पे आ गए? नहीं, नीतीश कुमार से तो मेरी लड़ाई उस समय की है 2001 से 3 की, जब मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था और नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री थे। और जो पटना रेल ज़िला है वो काफ़ी लंबा चौड़ा ज़िला है, उसमें 11 ज़िले आते हैं बिहार के, पटना रेल ज़िला में। और उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या किया था कि रेलवे के ठेके, आप जानते हैं अरबों रुपए के ठेके होते हैं, पहले तो रेलवे बजट एक अलग बजट ही होता था। तो अरबों रुपए के जो रेलवे ठेके थे वो नीतीश कुमार ने माफिया सरगनाओं में बांट दिए थे। मैं रेल एसपी था, मैंने इसका पर्दाफाश किया, विसल ब्लोअर का काम किया, और तभी से मैं नीतीश कुमार के टारगेट पर हूँ। और उसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बना पहली बार नवंबर 2005 में, तब मुझ पर बहुत सारे झूठे मामलों पर में इंक्वायरी चला दी गई और उसके बाद मेरा प्रमोशन रोक दिया गया और मुझे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी 10 साल की सुप्रीम कोर्ट से अपने प्रमोशंस लेने के लिए। तो नीतीश कुमार से जो मेरा टकराव हुआ वो तो रेलवे ठेकों को लेकर हुआ। जी अभी सर, बिहार में कोरोना का काल है और नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा में निकले हुए हैं। अभी तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया कोरोना के लहर को देखते हुए, लेकिन क्या वास्तव में समाज सुधरा है बिहार का? नहीं, समाज क्या सुधरेगा। अब तो नीतीश कुमार के बारे में मैं आपको बता ही दूं कि इनकी जो पत्नी थी मंजू सिन्हा, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। और इसलिए आत्महत्या की थी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री आवास में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। और पूरी की पूरी जो पुलिस है बिहार की और प्रशासन है, उसने मंजू सिन्हा की आत्महत्या की लीपापोती कर दी। और आज वही नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर निकले हैं, है ना। लगता है कि राजा राम मोहन राय के बाद यही पैदा हुए हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, नौटंकीबाजी है, ड्रामेबाजी है। एक तरफ आपकी सरकार में लेसी सिंह जैसी खूनी मंत्री बैठी हुई हैं, एक तरफ
सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को कायदे से जेल जाना चाहिए था। आप जानते हैं बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। तो कायदे से तो नीतीश कुमार को आज की तारीख में बेऊर जेल के भीतर होना चाहिए था सृजन घोटाला में। क्योंकि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, सीबीआई राजनीतिक दबाव में काम करती है, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो जब आप सृजन घोटाला में के सूत्रधार हैं, आपकी सरकार में लेसी सिंह बैठी हुई है, तो आप किस मुंह से समाज सुधार की बात करते हैं? ये सब ड्रामेबाजी है, नौटंकीबाजी है, पब्लिक को उल्लू बनाने के हथकंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान नीतीश की सरकार में गठबंधन में शामिल है और ऐसा माना जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं का सृजन घोटाले में हाथ है। कहीं भाजपा इसी कारण से चुप तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है ना। क्योंकि कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब नीतीश कुमार जेल जाएंगे तो उनके साथ साथ तो पूरी बारात भी जेल जाएगी ना। तो उसमें तो भाजपा के भी बड़े बड़े राम भक्त लोग हैं। तो इसलिए सृजन घोटाला पर सीबीआई को कहा गया है कि बिल्कुल धीमी चाल में चलना है। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा घोटाला है और आज तक सीबीआई ने एक बार पूछताछ तक नहीं की है नीतीश कुमार से। यदि गिरफ्तारी नहीं भी करनी है आपको, तो आप पूछताछ तो कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने तो उस मामले को लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और सृजन घोटाला पर तो लगता है कोई प्रगति ही नहीं हो रही, कुछ काम ही नहीं हो रहा है सीबीआई का। चारा घोटाला को जिस तरीके से विपक्ष ने उठाया था और लालू यादव को जेल के पीछे ढकेला था, क्या सृजन घोटाला अगर सीबीआई की तरह एक तरीके से केंद्र सरकार का दबाव के कारण रुका हुआ है और विपक्ष भी इस मामले को सही ढंग से नहीं उठाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये तो विपक्ष की कमज़ोरी है। यदि सृजन घोटाला, जो कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, और उस पर यदि विपक्ष हमलावर नहीं है, तो इसको तो मैं बिहार में विपक्ष की कमजोरी मानूंगा कि आप एक हमला करने का मौका चूक रहे हैं। जबकि सृजन घोटाले पर तो पूरे बिहार में विपक्ष को जागरूकता फैलानी चाहिए थी, सीबीआई पर दबाव बनाना चाहिए था। विपक्ष को तो ऐसा करना चाहिए था कि एक शिष्टमंडल लेके सीबीआई के निदेशक से मिलना चाहिए था। दिल्ली जाकर सीबीआई के डायरेक्टर से विपक्ष का डेलीगेशन को मिलना चाहिए था कि इस पर आप कुछ चुस्ती क्यों नहीं दिखा रहे। तो ये सब दबाव बन सकता था। अब ये विपक्ष यदि हमलावर नहीं है तो अब उसकी बात वही जाने क्यों नहीं हमलावर है। सर, आप 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। आपने लालू राबड़ी शासनकाल को भी देखा है और नीतीश के शासनकाल को भी देखा। क्या अंतर है दोनों सरकारों में सर? अब अंतर ये है कि एक तो नीतीश कुमार का, जिसको मीडिया प्रबंधन आप कहते हैं, आज के समय में मीडिया मैनेजमेंट आज के ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि सारे गलत काम कीजिए लेकिन एक छवि अच्छी बनाए रखिए। तो मीडिया प्रबंधन जो है नीतीश का, वो लालू से बेहतर है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो मीडिया प्रबंधन है, मीडिया मैनेजमेंट है, वो बेहतर है। तो इस ज़माने में उतनी घोटालों की बात, उतनी इसकी बात नहीं आती है। जैसे अभी लेसी सिंह का मामला है, यदि ये लालू के समय में रहता तो अब तक मीडिया बिल्कुल हमलावर हो गया रहता। लेकिन अभी नीतीश का समय है तो मीडिया में चूं तक नहीं है। या नीतीश कुमार की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, मंजू सिन्हा ने। यदि ये लालू के समय में ऐसी घटना हुई रहती तो मीडिया पूरा हंगामा कर देता, तहलका मचा देता। लेकिन अभी शांति है। तो एक तो ये भी है कि नीतीश कुमार ने एक हथियार बना लिया है विज्ञापन को, है ना, कि जहाँ कोई अखबार इसके खिलाफ एक लाइन भी लिखता है तो पहला काम होता है कि उस अखबार का सरकारी विज्ञापन बंद हो जाता है। मुझे संपादकों से बात होती है, चीफ रिपोर्टरों से बात होती है। मैं कहता हूँ कि अरे भाई, इतनी खुली बात है, इसको आप लिख क्यों नहीं रहे हैं? मैंने लेसी सिंह के खिलाफ लिखा, के पास AK-47 का जखीरा है लेसी सिंह के पास। मैंने संपादकों से कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर ये लिख रहा हूँ, अपने लेटर पैड पर लिख रहा हूँ, आप इसको छाप क्यों नहीं रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अरे आप जानते नहीं, तुरंत हमारा सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा करोड़ों का, फिर प्रबंधन का हम पर दबाव पड़ेगा, हो सकता है मेरी कुर्सी चली जाए। नहीं भी कुर्सी जाएगी तो प्रबंधन है, जो हमारे अखबार का मालिक है, वो हम पर दबाव डालेगा। तो नीतीश कुमार ने विज्ञापन को एक हथियार बना लिया। ये विकास पुरुष नहीं, विज्ञापन पुरुष है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ। सर, आपका कुछ ऐसा यादगार, जब आप SP के रूप में थे, जो आज आपको आज भी वह याद आता है, उस पर थोड़ा ध्यान देकर बताएं सर। अब मेरा तो जो SP का कार्यकाल रहा, आप ऐसे कहिए तो मार धार और एक्शन से भरपूर रहा जैसे जो एक बॉलीवुड की फिल्म आती है। मैं तो जहाँ जहाँ SP रहा, मैंने हर जगह माफिया से लोहा लिया। लखीसराय का SP था तो मैंने बालू माफिया से लोहा लिया, प्रहलाद यादव के हथियार मैंने जब्त करवाए, जो उस समय सूरेगढ़ा के MLA थे, आज़मी हैं। बक्सर का SP था तो मैंने ददन पहलवान को जेल की हवा खिलाई। रेल SP था तो मैंने रेलवे ठेके पर नीतीश कुमार को घेरा, जो अभी मैंने आपको बात बताई। किशनगंज SP था तो मैंने तस्लीमुद्दीन का वहाँ दहशत ख़त्म की थी।
तो यहाँ अरवल का एसपी था, तो मैंने रणवीर सेना पर हमले किए थे, रणवीर सेना पर बहुत कड़ाई की थी। तो ऐसे देखिए तो कोई एक घटना को कहना पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैं जहाँ भी एसपी रहा मैंने माफिया की छाती पर मूंग दली है। जी सर, आप एक जिला के एसपी हुआ करते थे, उस समय भी कई जिला थे, तो उस समय और जिला के एसपी चुप क्यों थे? आप इस पर क्या कहेंगे? अब इसकी तो सबसे बड़ी वजह है कि आदमी का लालच। कोई भी जब आदमी आईएएस से आईपीएस बनता है तो शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, जब एकेडमी में रहता है, ट्रेनिंग करते समय लगता है कि अब फील्ड में आने पर दुनिया ही बदल देंगे। लेकिन उसके बाद फील्ड में आते हैं लोग तो एक रैट रेस शुरू हो जाता है, चूहा दौड़, जिसको हिंदी में चूहा दौड़ कहते हैं। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन ये सब का लालच हो जाता है ना। कोई भी आईएएस अधिकारी रहता है तो उसको लगता है कि कहीं हम मुख्यमंत्री से हमसे नाराज़ हो जाएगा तो कोई प्रोसीडिंग चला देगा, हमारा प्रमोशन रोक देगा, हमको निलंबित कर देगा, या ज़्यादा हम टकराएंगे तो अमिताभ कुमार दास की तरह हमको सिस्टम से अलग कर दिया जाएगा। तो ये सब की वजह से जो रैट रेस है, चूहा दौड़ की वजह से ज़्यादातर आईएएस आईपीएस चूहा बन के रह जाते हैं। सर, आप नीतीश कुमार के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, यह एक बदला है या फिर बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की पहल? नहीं, बदला किस बात का है? मैं जब रेल एसपी था, तो उस वक्त मैंने रेलवे ठेके का ये किया था। कोई नीतीश कुमार से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, कोई खेत की लड़ाई थोड़ी ही है। और जब मैं लालू के समय भी था तो मैंने बालू माफिया पर ये किया था। आरजेडी का एमएलए था प्रहलाद यादव, उस पर मैंने एक्शन दिया। तो कोई ये बदले की बात नहीं हो रही है। ये बात है कि बिहार, आप जानते हैं कि माफिया का राज है बिहार में, हमेशा से रहा है। तरह तरह के माफिया, कभी कोयला माफिया, अब तो झारखंड अलग हो गया। हम लोग बच्चे थे तो कोयला माफिया था धनबाद में, कहीं बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, जिस क्षेत्र में जाइए बिहार में माफिया है। तो माफिया के खिलाफ मैं आईपीएस ऑफिसर था तो एक मेरी ड्यूटी भी थी माफिया से लड़ना। आज मेरी सर्विस में नहीं हूँ तो एक नागरिक के रूप में, एक सिटीजन के रूप में मेरी ड्यूटी है माफिया से लड़ने की। तो उसी ड्यूटी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। सर, आज 40 जिला पुलिस मुख्यालयों में कोई एक ऐसा एसपी का नाम बताइए सर, जो वास्तव में अपराध के खिलाफ लड़ रहा हो आपकी नज़रों में। अब ये तो ऐसा सवाल है कि जिसका मैं नाम नहीं लूँगा वही मुझसे इस प्रोग्राम के बाद फ़ोन करके बोलेंगे कि सर मैंने क्या गलती की, आपने मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, सब मेरे एसपी जितने भी अभी हैं सब हमसे बहुत जूनियर हैं और सब मेरे छोटे भाई के समान हैं। किसी एक का नाम लेना नहीं ठीक है। हाँ, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ, उनकी पीठ भी ठुकता हूँ कि हाँ आपने अच्छा काम किया, है ना। ज़्यादा उसका नाम ले लूँगा कि वो उसको पीठ, तो कहीं नीतीश ने ये प्रोग्राम देख लिया तो एसपी का फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा यदि मैंने ज़्यादा उस एसपी की तारीफ़ कर दी तो, है ना। तो इसलिए उसको रह नहीं दिया जाए। लेकिन हाँ, कुछ एसपी हैं जो कोशिश करते हैं अच्छा काम करने की, कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ कि हज़ार तरह के दबाव रहते हैं ना, कोशिश करें कि कुछ अच्छा करें। सर, नीतीश की शराबबंदी पर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल फ्लॉप है और देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। पूरा बिहार में एक शराब माफिया पनप गया है और शराबबंदी में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी जेल जा रहा है। जितना जो बिहार के जेल भरे हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर गरीब लोग, जिनका कोई जमानत कराने वाला नहीं है, वो लोग जेल में हैं। और बड़े बड़े माफिया घूम रहे हैं आराम से। बिहार सरकार में मंत्री है रामसूरत राय, उनके भाई हैं हंसलाल राय। हंसलाल राय का स्कूल चलता है बोचहा में, मुजफ्फरपुर में। उस स्कूल पर पुलिस ने छापेमारी की, कई 100 बोतलों में शराब निकली। पुलिस ने स्कूल के चपरासी को जेल भेज दिया। हंसलाल राय पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मंत्री महोदय के भाई शराब माफिया बने हुए हैं। अभी मैंने मिस्टर के पाठक, जो मद्य निषेध विभाग के बने हैं अपर मुख्य सचिव, मेरे व्हाट्सएप पर है, मैंने उनको भी भेजा, अभी 10-15 रोज़ पहले की बात है, कि सर इस हंसलाल राय को तो कुछ किया जाए, इतना बड़ा ये शराब माफिया है, मंत्री का भाई है। तो देखिए वो क्या करते हैं, उनको तो ऐसे कड़ा पदाधिकारी बनाते, देखिए कितनी कड़ाई करते हैं। और शराब माफिया में के साथ हो गया कि पुलिस में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये स्रोत बन गया है। यदि आपके शराब बिहार में बंद नहीं हुई है, यदि आपके पास संपर्क है, पैसे हैं, तो आपके दरवाजे पर शराब आ जाएगी। और दूसरा नुकसान हुआ है कि जहरीली शराब से बहुत मौतें हो रही। पिछले कुछ महीने में बिहार में मुझे लगता है सब जोड़ जाड़ के बहुत मौतें तो रिपोर्ट भी नहीं होती हैं, है ना, लेकिन जो रिपोर्टेड मौतों को भी जोड़ लें तो 60-70 मौतें हुई हैं। तो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, शराब माफिया फल फूल रहा है। तो ये तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। सर, भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी चरम पे है, बावजूद इसके नीतीश कुमार बार बार क्यों चुनाव जीत कर आ जाते हैं? एक तो बात है कि पलटू राम कुर्सी कुमार है ना। पलटी मारना को तो नीतीश कुमार ने एक मतलब कला का रूप दे दिया है ना।
तो अब देखिए कि नीतीश कुमार कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और आज तड़ी पार होम मिनिस्टर की गोद में बैठे हुए हैं। तो पलटी मारने में तो नीतीश कुमार का जवाब नहीं है। कब लालू को बड़ा भाई कहना शुरू कर दें, कब नीतीश कभी भाजपा के साथ चले जाएं, कब क्या कर दें। तो पलटू मार कुर्सी कुमार है ये। एक तो ये है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि मक्कारी कहिए, धूर्तता कहिए, वो है। और दूसरी बात कि बिहार की पब्लिक की भी गलती है। बिहार की पब्लिक भी बहुत सोच समझ के वोट नहीं देती है। लोग जाति के मामले में उलझ जाते हैं। अब मेवालाल चौधरी को देखिए, तारापुर की पूरी जनता जानती थी कि घोटालेबाज है। उस पर FIR हुआ था जब वो कृषि विश्वविद्यालय का VC था, सबको पता है। लेकिन बिहार की पब्लिक सड़ गई है, लोग जातीय आधार पर वोट देते हैं, है ना। यदि कोई भूमिहार अपराधी खड़ा होगा तो उसके पीछे भूमिहार दौड़ने लगेंगे, राजपूत अपराधी खड़ा होगा तो उसके पीछे राजपूत दौड़ने लगेंगे, और जब अपराध बढ़ जाएंगे तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये तो बिहार की पब्लिक की भी गलती है, और इसलिए पब्लिक चूँकि उतनी जागरूक नहीं है, इसलिए गलत लोगों के हाथ में सत्ता की कमान आ गई है। जी सर, सरकारी चिकित्सा और सरकारी शिक्षा, इन दोनों जगहों पर भी बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। इस पर किस तरीके से नकेल कसा जाए आपकी नज़रों में, जिससे सरकारी शिक्षा और चिकित्सा में सुधार हो सके? नहीं, नकेल क्या कसा, यहाँ तो भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है वो ऊपर से ही बह रही है ना। जी जी। तो उसमें तो नकेल भी कसा जाए तो ऊपर से होगा। आपने स्वास्थ्य की बात की। अब यही बक्सर के ही RTI एक्टिविस्ट हैं ब्रजेश सहाय जी, कई सालों से लड़ रहे हैं ये स्वास्थ्य के माफिया से। लेकिन ये स्वास्थ्य माफिया वाले भी इतना ज़्यादा, मतलब पैठ इन लोग की जम चुकी है, इन लोग से लड़ना आसान नहीं होता। और इनका ये भी है कि आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। अब कुछ साल पहले चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में फैला, उसकी समीक्षा बैठक हो रही थी, वहाँ बच्चे मर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में क्या स्कोर है। तो ये तो स्वास्थ्य विभाग का हाल हो गया। शिक्षा विभाग में देखिए, कुछ साल पहले इंटर में टॉपर रही रूबी रॉय, है ना। पॉलिटिकल साइंस में उसने टॉप किया बिहार में, और उससे टीवी वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसका जवाब था कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो नीतीश कुमार ने ऐसा शिक्षा का बंटाधार कर दिया है, और अब तो विश्वविद्यालयों में भी बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। कुलपतियों की शिकायतें हो रही हैं, कुलपतियों पर रेड पड़ रहे हैं। राज्यपाल को भी पर आरोप लग रहा है। बिल्कुल, वो जब चांसलर है तो आरोप तो उन पर लगेंगे ही ना। जी। मैंने तो राज्यपाल को भी हटाने की मांग की है, राष्ट्रपति को भी खत लिखा है कि जब से ये कुलाधिपति बन गए हैं श्री फागू चौहान, तब से मतलब विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अराजकता फैल गई है। कॉपियों की जो खरीद होती है, उत्तर पुस्तिकाओं की जो खरीद होती है, उसमें करोड़ों के घोटाले आ रहे हैं। अभी किसी VC ने खत लिखा था कि मुझे राजभवन से फ़ोन आता है। हाँ, मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के VC ने लिखा था, बाद में शायद उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, मोहम्मद कुद्दूस ने। उन्होंने कहा कि मुझसे राजभवन से प्रेशराइज किया जाता है भुगतान के लिए। तो ये क्या हो रहा है? तो पूरी शैक्षणिक अराजकता है। और देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। यदि ये दो को आप नहीं सुधारिएगा तो राम मंदिर बनाने से नहीं कुछ होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक चीज़ है, और इस दोनों में भी आप देख ही रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, कैसी हालत है। अभी पिछले साल बिहार के मुख्य सचिव महोदय की मौत हो गई, श्री अरुण कुमार सिंह की, और उनको सरकारी अस्पताल में एक बेड नहीं मिला। ये मुख्य सचिव की स्थिति है। आप सोचिए आम आदमी की क्या हालत होगी। आम आदमी तो PMCH के बरामदा पर मर जाएगा जाके। सर, आज कई ऐसे IAS हैं और कई IPS हैं जिनको नीतीश कुमार के बहुत करीबी माना जाता है, और जो सरकार में निविदा का L1 L2 का जो खेल चल रहा है, उसमें उनको एक बड़े लाइजनर के रूप में देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो नीतीश कुमार का पूरा गिरोह है ना। नीतीश कुमार गिरोह का सरगना है, लेकिन बाकी भी तो उस गिरोह में लोग हैं, जैसे भ्रष्ट IAS हैं, भ्रष्ट IPS हैं। ये तो पूरा गिरोह चल रहा है। कुछ अधिकारियों को आप देखेंगे, IAS अधिकारी ऐसे हैं बिहार में, लोग तो कहते हैं नवरत्न। नवरत्न क्या, कोई ये अकबर बादशाह थोड़ी है। नवरत्न क्या है? ये उसके गिरोह के लोग हैं। उन पर नीतीश की इतनी मेहरबानी है कि एक साथ 4-4, 5-5 प्रभार में रहेंगे। इसके भी प्रभार में है, उसके भी प्रभार में है, उसके भी प्रभार में है। इतना ही नहीं, जब रिटायर कर जाते हैं तो उनको सेवा विस्तार मिल जाता है। सेवा विस्तार जैसे, लेकिन सबका समय आता है। ये भी आज भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, कल हो सकता है ये लोग भी जेल की हवा खाते देखे जाए। वक्त तो बदलता है ना। जी। यहाँ इस दुनिया में सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी मिट्टी में मिल गए, तो नीतीश कुमार किस खेत की मूली है ना। सबको इसमें रहना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है ना, और वक्त को बदलने में समय भी नहीं लगता है। बिहार के एक IPS
जो बेगूसराय जिला के मूल निवासी हैं विकास वैभव, अभी बिहार में लेटेस्ट इंस्पायर बिहार करके वो चला रहे हैं, बिहार की धूमिल छवि को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहल किस तरीके का है और क्या इसका परिणाम बिहार को मिलने वाला है? ठीक है, विकास वैभव तो मेरे छोटे भाई के जैसा है और मेरी मुलाकात भी उससे है। बगहा का एसपी था तो मैं बगहा गया था, और पढ़ने लिखने वाला आदमी है और ख़ास के ऐतिहासिक चीज़ों में, ऐतिहासिक धरोहरों में उसकी रुचि है। तो अच्छा काम कर रहा है बिहार में। यदि युवा लोगों के बीच कुछ अच्छी पहल ला रहा है तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा काम कर रहा है। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने स्तर से? संदेश देने के तो मेरा कद नहीं है कि मैं संदेश देना शुरू कर दूं, लेकिन हाँ यही मैं कहूँगा कि मेरे साथ लोग जुड़े, है ना। अभी मैं बात हो रही, मैंने कहा था कि मेरा अपना एक संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, और मैं माफिया से लड़ाई लड़ता हूँ। तो लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ कायरता का आलम कहिए, बुज़दिली का आलम कहिए कि 12 करोड़ बिहारियों में 12 लोग भी अभी नहीं मिले हैं जो मेरे साथ जुड़ सकें। तो इतना ज़्यादा लोग कायर हो गए हैं, बुज़दिल हो गए हैं। 12 करोड़ बिहारियों में 12 लोग मेरी टीम में नहीं आ सके हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग डर के मारे मुझसे फ़ोन पर बात नहीं करते हैं कि नीतीश कुमार टैप करवाता होगा। तो मेरा यही कहना है कि बुज़दिली थोड़ा छोड़ें, कायरता का त्याग करें, है ना। बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का, अंग्रेज़ों को हिला दिया गया था। बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, इंदिरा गांधी को हिला दिया गया था। तो बिहार तो क्रांति की भूमि रही है ना। यहाँ बुज़दिली और कायरता से थोड़े कम चलता है। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन की उपज ही है नीतीश और लालू, इस पर क्या कहेंगे? हाँ सही है, कहा क्या जाए। ये तो एक तथ्य है कि इन दोनों को पहले कौन जानता था। ये लोग तो जेपी मूवमेंट, और सच पूछिए तो जेपी मूवमेंट को इन ऐसे नेताओं ने हाईजैक कर लिया, है ना। ये लोग उपज क्या रहेंगे, जेपी मूवमेंट को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि जिन आदर्शों के साथ जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था उस आदर्श पर तो नीतीश नहीं चल रहे हैं। नीतीश, जयप्रकाश नारायण ने ये तो नहीं कहा था कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बना देना, है ना। वो तो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे। और ये नीतीश तो अब क्या कर रहे हैं आप जान ही रहे हैं। इनका जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लवकुश समीकरण की बात कर रहे हैं। अरे बिहार है, 12 करोड़ बिहारी हैं, तो आप सबको साथ लेके चलिए। ये लवकुश समीकरण कहाँ से आ गया? तो नीतीश कुमार का समीकरण है। तो जात पात की बदबू फैला रहे हैं। तो ऐसे नेताओं ने तो जेपी मूवमेंट को हाईजैक कर लिया, और जयप्रकाश की आत्मा जहाँ भी होगी, वो आत्मा आजकल बड़े कष्ट में होगी। अभी आपने सुना अमिताभ दास को। आज भले ही कई आईपीएस रॉबिन हुड, सिंघम और चुलबुल पांडे के रूप में पहचान रखते हो, लेकिन एक जमाना जब था लालू राबड़ी शासनकाल में ही अमिताभ दास ने अपना परचम लहराया था, और जो अपराधी थे, जो गुंडे थे, वो थर-थर कांपते थे। आज वो वातावरण बिल्कुल नहीं है, जबकि ये कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है और बिहार में नीतीश कुमार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। पर सच क्या है यह किसी से नहीं छुपा। हम आगे भी इसी तरीके से अमिताभ दास जी से आपको मुलाकात कराते रहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते रहेंगे कि बिहार में भ्रष्टाचार किस स्तर पर है और किस तरीके से उस पर हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि बिहार के हम तमाम युवाओं को, जो लाचार, कमजोर, असहाय हैं, वो एकजुट हो, और यह 12 लोगों की तलाश कर रहे हैं। ये वास्तव में शर्म का विषय है बिहारियों के लिए कि क्या 38 जिले वाला बिहार के पास 12 युवा नहीं है जो अमिताभ दास को मिल सकें, जो मजबूती से बिहार को विकसित करने के लिए, बिहार के अतीत को, गौरवशाली अतीत को फिर से जीवंत करने के लिए अमिताभ दास का साथ दे सकें। निश्चित तौर पर आने वाले समय में अमिताभ दास के द्वारा किया जा रहा प्रयास बिहार को एक नई दिशा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।